भारतीय बाजारों में आज हमने फिर देखा है थोड़ा सा एक्शन, तेजी का। निफ्टी बैंक में लौटता हुआ अब 100 पॉइंट ऊपर बात करते करते निफ्टी बैंक आ गया है। निफ्टी अभी भी 31 अंकों की गिरावट पर खड़ा है, लेकिन यहां से आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, खासतौर से आज आखिरी दिन इस कारोबारी हफ्ते का, उस पर नजरें रहेंगी। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। तो निफ्टी बैंक पहले आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे, जहां पर हमने देखा है अच्छी खासी रिकवरी लौटती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ही देर पहले यहाँ पर प्रेशर में था वो इंडेक्स, लेकिन अब अगर आप ध्यान देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सपोर्ट मिलता हुआ आज साफ नजर आ रहा है। एक्सिस और HDFC बैंक भी अब पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए और वहां से खरीदारी देखने को मिल रही है। चलिए फटाफट से आपके लिए लेकर आते हैं स्क्रीन पर खिलाड़ी नंबर 1 का अब तक का अपडेट, और फिर बात होगी यहाँ से आगे किस तरह के ट्रेड्स पर हमारे जानकारों का रहेगा फोकस। तो रूपक अच्छे फॉर्म में इस हफ्ते हैं, करीब 10% के रिटर्न्स इनके। प्रशांत सावंत अब दूसरे स्थान पर। ब्रजेश शेल ने कल की तेजी इनफैक्ट पूरी तरह से गवा दी, अब सिर्फ 1% तक के रिटर्न्स रह गए हैं। आज किन स्टॉक्स पर फोकस रहेगा, सीधे उसी में उतर जाते हैं। ब्रजेश का पोर्टफोलियो प्लीज पहले लेकर आइएगा, जहां पर इन्होंने क्वेस्कॉप में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और कल सायंट में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। यही अनफॉर्चुनेट स्थिति थी, वरना ब्रजेश के भी बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स थे। ब्रजेश बताइए आज का पहला ट्रेड क्या रहेगा? मैडम, मार्केट में मेरा ओवरऑल व्यू अभी भी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं तेजी मे बी ये वीक में हमने नहीं देखा है, बट मुझे लगता है आने वाले वीक में हमको शायद तेजी देखने को मिल सकता है। होटल इंडस्ट्रीज में मैं बुलिश हूँ। शाले होटल्स जो 368 पे ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि इसमें एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा बाय है शाले होटल पे 368 पे। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 357 और ऊपर में टारगेट रहेगा 401। तो मोमेंटम में मैं ये बाय देख रहा हूँ काउंटर के ऊपर। ट्रेड शाले होटल्स लगभग 1 से 2% ऊपर, अब 368 का लेवल है, 401 का टारगेट, 357 पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। अब प्रशांत का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। अदानी पोर्ट के सेल साइड के ट्रेड को ये फिलहाल अभी भी होल्ड कर रहे हैं, हालांकि स्टॉक में एक रिवर्सल आया है। पेटीएम पर एक जो बाय था वहां पर प्रॉफिट इन्होंने बांध लिया। प्रशांत, नया क्या जोड़ रहे हैं आप? जी हर्षदा, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अडानी पोर्ट्स मैंने सुबह ओपनिंग टिक पे ही बुक कर लिया है एक्चुअली। ओके, ठीक है। तो अब मैं जो जोड़ना चाहूंगा, मेरा पिक होगा KEC। ये करीबन 473 के रेंज में चल रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 440, पोजिशनल ट्रेड होगी, और मेरा टारगेट होगा करीबन 530 से लेके 545 तक। 530, 545 का टारगेट लेकर चले, और यह है KEC इंटरनेशनल, जहां पर 2% तक का इजाफा बनता दिखाई दे रहा है। एक मौका खरीदारी का इस समय ढूंढा है KEC में प्रशांत ने। 440, तो अदानी पोर्ट इन्होंने आज शुरुआत में ही दरअसल प्रॉफिट बांध लिया है, सेल साइड का ट्रेड था, और ऑफ कोर्स स्टॉक में हमने देखा नेशनल लेवल से रिवर्सल आया है। किस प्राइस पर एग्जिट किया, वो दाम बता पाएंगे? जी, मैंने ओपनिंग जो टिक हुई और जो 560-61 का रेंज था, वहीं पे मैंने बुक कर लिया था, क्योंकि मुझे दिखाई दिया कि वहां पे एक अच्छा सपोर्ट पे उसने हिट किया था, तो वहीं पे मैंने ओपनिंग में ही बुक कर लिया था। ओके, अदानी पोर्ट आप कह रहे हैं आपने ओपनिंग में ही बुक कर लिया। आज का 560 का लो था, वहीं खुला मेरे ख्याल में, और आपने उन लेवल्स पर दरअसल पोजीशन ले ली। इनफैक्ट 573 के आसपास खुला था, लेकिन विल गिव यू द बेनिफिट ऑफ द डाउट, 561 के आसपास आपने एग्जिट किया है। यह है प्रशांत की राय। अदानी पोर्ट पर सेल साइड का ट्रेड एग्जिट कर लिया है, काट लिया है। अब रूपक का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। रूपक के पोर्टफोलियो में काफी तगड़ी रिटर्न्स बने हैं। उनो मिंडा, तानला प्लेटफॉर्म्स, ये स्टॉक्स हैं जो कल से आज में कैरी किया। अभी भी होल्ड कर रहे हैं रूपक? जी हाँ, होल्ड करना चाहूंगा आज के दिन के लिए। ओके, आपको मौका है एक नया ट्रेड जोड़ने का, क्या आइडेंटिफाई किया है कुछ? जी हाँ, मैं नया ट्रेड जोड़ना चाहूंगा IRB इंफ्रा। स्टॉक ने रिसेंट जो कंसोलिडेशन है उसके ऊपर ट्रेड करे, कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर रहा है, और इसका मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव रहेगा। तो मेरे ख्याल से ओवर द शॉर्ट टर्म ये स्टॉक 320 तक जा सकता है ऊपर में, और नीचे छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, वो है 84 में। ओके, तो ये फिलहाल 320 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 284 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइएगा। ब्रजेश, एक और स्टॉक जोड़ सकते हैं, कुछ है हाथ में? हाँ मैडम, मेरे पास और एक स्टॉक है। मैं कैंपस एक्टिववेयर में बाय लेना चाहूंगा, जो 409 के करीब ट्रेड कर रहा है अभी। ओके, इसमें मेरा स्टॉप लॉस 400 के नीचे रहेगा, तो मैं 398 का स्टॉप लॉस लेना चाहूंगा इसमें।
और इसमें जो टारगेट बनता है वो 455 का मुझे लगता है। ये शायद आज नहीं भी आता तो नेक्स्ट वीक में ये टारगेट आ जाएगा। 3.5% ऊपर है स्टॉक। आप कह रहे हैं 455 तक के लेवल्स, आज नहीं तो ऑफकोर्स आने वाले हफ्ते में यहाँ पर और तेजी बनती दिखाई देगी। प्रशांत, आप भी एक ट्रेड जोड़ सकते हैं, कुछ ऐड करेंगे या फिर रुकेंगे? हर्षा, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा और एक बार मार्केट डायरेक्शन ले ले, फिर मैं लेना चाहूंगा। ओके, तो आगे एक नया ट्रेड आता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल ये नए ट्रेड्स आ चुके हैं। एक रूपक की तरफ से 2 ब्रिजेश ने दिया और ऑफ कोर्स एक ट्रेड प्रशांत सावंत भी देते नजर आए हैं। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और आगे जब लौटेंगे देखेंगे रिटर्न्स की स्थिति क्या है। में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी मुथूट फाइनेंस के बारे में। दरअसल मुथूट फाइनेंस जो कि 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर रखती है तो उसके ऊपर करीब 150 करोड़ रुपए का जो गोल्ड है वो उस कंपनी के पास ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। करीब 5330 ऐसे स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं जिनके अंदर मुथूट फाइनेंस अपने गोल्ड को प्रिजर्व करता है और कंपनी के पास करीब 178 टन गोल्ड रखा हुआ है जो कि लोगों ने उन्हें बतौर कोलैटरल दिया हुआ है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस देश का जो कि 770 टन के आसपास का टोटल गोल्ड रिजर्व है इंडिया का, उसका 20% हिस्सा अकेला मुथूट के पास ही आप मानकर चल सकते हैं। और कई ऐसे बड़े देशों के सामने जैसे कि सिंगापुर, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, मैक्सिको, इनके टोटल गोल्ड रिजर्व से ज्यादा गोल्ड अकेला मुथूट के पास है। जहां पे इन सबका गोल्ड रिजर्व मिला के आप मान लीजिए 120 से लेके 160 टन के बीच में है, लेकिन मुथूट का अकेला जो गोल्ड रिजर्व है वो रफली 178-180 टन के आसपास का है। तो इस तरह का स्टेचर, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने मुथूट के रखे गए हैं। आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते रहे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर में फैला एक अहम ब्रांड, वो है किसान जैम का। दरअसल ये जो किसान नाम है इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ब्रिटिश एरा में जब ट्रेन्स खेतों से, पंजाब के खेतों से पास होती थी तो उस समय पर एक हाट था जहां पर किसान जो थे वो अपना प्रोडक्ट बेचते थे। तो उस हाट के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा, इस प्रोडक्ट का नाम पड़ा और तब से किसान के नाम से ही इसे फेमस किया जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक ज़माने में जो लेट विट्ठल माल्या साहब हैं, जो कि विजय माल्या के फादर थे, वो इस कंपनी को ओन करते थे और उनके रीन में एक बहुत सारे कंपनीज आती थी। उसमें से एक कंपनी जो थी वो किसान भी थी, जो कि उन्होंने मिचेल ब्रदर्स से खरीदा था। बाद में 1993 में किसान को ब्रुक बॉन्ड ने एक्वायर किया, जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का पार्ट है, और तब से लेके आज तक हम सब जानते हैं किस तरह से ग्रोथ स्टोरी इस कंपनी ने मेंटेन की है। तो ये कई सारे प्रोडक्ट अपने एक पोर्टफोलियो, अपने किसान ब्रांड के अंदर बेचता है, लेकिन इसके पीछे कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी थे। कुछ और फैक्ट लेकर भी आपके लिए आगे हम आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे एक इंटरेस्टिंग बस सर्विस की। दरअसल 1960 में एक बस सर्विस चलती थी जो कि कोलकाता से लेकर लंदन के बीच में चलती थी। ये अब तक की सबसे लंबी बस सर्विस थी। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो इस बस सर्विस, डबल डेकर बस सर्विस होती थी जिसका नाम था एल्बर्ट, और एल्बर्ट टूर्स के नाम से ये बस सर्विसेज दी जाती थी। उस समय पर इसकी जो कीमत होती है करीब 145 पाउंड के आसपास होती थी, जो बहुत बड़ी कीमत उस समय पर आंकी जाती थी। अपने इस पूरे टूर में ये कोलकाता से लेकर अगर लंदन तक के टूर की बात की जाए तो सर्विस के बीच में करीब लंदन, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, टर्की, साथ साथ ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये रूट्स जो हैं ये कवर करती थी। और उस समय पर 1960 में इसके अंदर कई सारी बड़ी लग्जरी सर्विसेज थी, जैसे कि बंक्स, फैन हीटर्स, फ्लोर्स, रेडियो, ये सब कुछ सर्विसेज भी होती थी। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इस बस सर्विस से रिलेटेड, आगे कुछ और फैक्ट्स लेकर आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। दरअसल ये बैंक 200 साल से ज़्यादा पुराना इतिहास रखता है और इसकी जो हिस्ट्री है उसके अंदर कई सारे बैंक्स का विलय ज़रूर शामिल हुआ होगा। आपने अगर कई सारे स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ट्रैवनकोर, इनका तो नाम सुना ही होगा, लेकिन अगर 200 साल पहले जाएं तो इसकी हिस्ट्री और ज़्यादा पुरानी है। 200 साल पहले करीब
इस बैंक की शुरुआत जब हुई थी तो 3 बैंकों के विलय के साथ ही शुरुआत हुई थी। दरअसल 3 बैंक में पहला नाम था बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे और साथ ही साथ तीसरा बैंक था बैंक ऑफ मद्रास, जिसको मर्ज करने के बाद एक बैंक बनाया गया जो बैंक बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के साथ इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी था कि जब ब्रिटिश एरा था तब ये एक लौता बैंक था जिसके पास नोट इशू करने की अथॉरिटी हुआ करती थी, लेकिन बाद में आरबीआई ने इसे अपने अंडर में ले लिया और आरबीआई ने सेपरेट कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के नियमों के तहत अपने हाथ में करेंसी इशू करने की अथॉरिटी को ले लिया। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट एसबीआई से रिलेटेड। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि हर 3 में से एक भारतीय स्टेट बैंक का अकाउंट यूज करता है और जाहिर सी बात है आपके घर में भी कोई ना कोई होगा जिसके पास स्टेट बैंक का एक अकाउंट जरूर होगा। इसके अलावा इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि ये पहला बैंक था जिसने आप देख रहे खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड्स जोड़ दिए हैं। नेशनल लेवल से मार्केट में एक बढ़िया रिकवरी है, स्पेशली निफ्टी बैंक जो अब 70 पॉइंट ऊपर खड़ा है। चलिए अब लेकर आते एक एक करके सभी ट्रेड्स। तो प्रशांत सावंत ने एक ही स्टॉक जोड़ा है केसी इंटरनेशनल। बाय साइड का ट्रेड 530 फर्स्ट टारगेट 440 स्टॉप लॉस के तौर पर ट्रेड काम करेगा। 0.37% तक का रिटर्न यहां पर बनता दिखाई दे रहा है। ब्रिजेश ने भी 2 ट्रेड्स जोड़े। सी फैक्टर पर फोकस है। शैले होटल्स 401 टारगेट 356 का टारगेट का स्टॉप लॉस है, बेग योर पार्डन, तेजी वाला ट्रेड है। कैंपस एक्टिव है 455 का टारगेट 398 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखते हैं तो शैले इनको 0.5% जोड़कर दे रहा है एंड 0.07% के रिटर्न्स कैंपस में बनते दिखाई दे रहे हैं। रूपक ने उनो मिंडा कैरी किया, 580 का टारगेट कल दिया था। तानला प्लेटफॉर्म भी कैरी कर रहे हैं, 730 का टारगेट इनका इंटैक्ट है। आईआरबी इंफ्रा नया जोड़ा 320 का टारगेट 284 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1.5% के रिटर्न्स उनो मिंडा में, 1.5% की कमाई तानला में और अब आईआरबी इंफ्रा भी करीब 0.43% के रिटर्न्स जोड़कर दे रहा है। रिटर्न्स की ताज़ा तस्वीर अब आपकी स्क्रीन पर। रूपक डे ने एक अच्छी खासी लीडरशिप अपने नाम कर ली है। 13% के रिटर्न्स अब इनके हो गए हैं। वहीं प्रशांत सावंत 8.74% के रिटर्न्स पर, ब्रिजेश हेल करीब 1% से ज़्यादा के रिटर्न, 1.25% के रिटर्न्स इनके हैं। तो ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। इस बीच वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते 1-2 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जहां पर इस घंटे मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पिछले 10-15 मिनटों में आप ध्यान दीजिएगा, बजाज फिनसर्व में अब एक्टिविटी और जोर पकड़ रही है, 1.25% ऊपर है ये। एशियन पेंट पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ। तो ये 2-3 काउंटर्स है जिनका योगदान बढ़ रहा है। ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट्स पर नजरें।